अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपके लिए बहुत अहम मालूमात लेकर आया हूँ। 22 जनवरी को भारत के अयोध्या में राम मंदिर का इफ्तिताह हुआ, तो उससे पहले भारतीय हिंदू लोगों ने मुसलमानों के उलमा को भी उस इफ्तिताही तकरीब में मदऊ किया, जिसमें कुछ उलमाए किराम गए। उनमें से एक आलिम दीन का आज की वीडियो में इंटरव्यू है, जिसमें वो दुख भरी दास्तान अपनी सुनाते हैं और बहुत दुख भरी गुफ्तगू करते हैं। तो नाज़रीन, ये बहुत अहम गुफ्तगू है जो आपने इंटरव्यू की सूरत में सुननी है, और उसके बाद इस बारे में सुनेंगे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से। आपसे गुजारिश है वीडियो में हमारे साथ आखिर तक रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के द्वारा मुझे निमंत्रण मिला, ऐसे चीफ इमाम होने के नाते मुझे जाना के लिए। मैं 2 दिन तक इस पर बहुत विचार करता रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए मेरी जिंदगी का ये सबसे बड़ा फैसला था। मैंने फिर फैसला ये लिया कि मुझे जाना है आपसी सौहार्द के लिए, अपने देश के लिए, राष्ट्र हित में। ये मैंने फैसला लेते हुए मैं अयोध्या चला गया। वहां जाके तमाम अयोध्या वासियों ने मेरा स्वागत किया, साधु संतों ने मोहब्बत का इजहार किया, इस्तकबाल किया। वहां से मैंने अपना एक पैगाम, जो कि पैगाम मोहब्बत, मैंने वहां से दिया। वो पैगाम मोहब्बत जो था, मैंने उसमें कहा कि हमारी सबकी जातियां जरूर अलग हो सकती हैं, हमारे पंथ जरूर अलग हो सकते हैं, हमारे इबादत करने की तरीके, पूजा पद्धति अलग हो सकती है, हमारे सबके धर्म जरूर अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है इंसान और इंसानियत का है। और हम भारत में रहते हैं, हम सब भारतीय हैं। आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें, राष्ट्र सर्वोपरि है। ये पैगाम मोहब्बत जैसे ही दिया, देश के तमाम सारे चैनलों पर, तमाम सोशल मीडिया पर ये मेरा वायरल हो गया। वायरल होने के बाद उनको सबको ये मालूम हो गया कि इमाम साहब, चीफ इमाम साहब वहां पहुंच गए और उन्होंने ये फतवा जारी कल किया है। वैसे तो मुझे 22 जनवरी की शाम से ही तमाम मेरे नंबर्स पर अलग अलग जगहों से मुझे धमकियां आने लगी, मेरे खिलाफ नफरत अंगेज माहौल बनाने लगे, मेरे खिलाफ उन्होंने जो अब शब्द जो कहने के होते हैं वो कहे। तमाम मुझे अलग अलग जगहों को, मुझे, मेरे परिवार को तमाम बहुत सारा बुरा भला कहा जाने लगा। इसी बीच में कुछ फोन्स कॉल आए जिनको मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, उनके नंबर्स, जिन्होंने मुझे जान से मारने के लिए, मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ देने के लिए जो इस तरह के फोन आए, वो भी फोन आए, माफी के भी फोन आए। तो लास्ट में कल रात को ही एक फतवा जारी हुआ है, जिनका नाम है मुफ्ती साबिर हुसैनी कासमी। जो शख्स एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं मुफ्तियों का, जिनका मुफ्ती क्लासेस के नाम से उनका चलता है। मैं उनको जानता नहीं हूँ, मेरी उनसे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये सोशल मीडिया के माध्यम से, वो तमाम देश भर के इमामों के माध्यम से मेरे पास अलग अलग जगहों से फतवा आना शुरू हो गया था। क्योंकि उन्होंने ये, इसमें मेरा एक नंबर है, मेरा मोबाइल का नंबर उन्होंने इसमें ये मेंशन कर दिया है अपने फतवे के अंदर, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे मेरा नंबर जाहिर करके तमाम पूरे देश के लोगों को मेरा नंबर दे दिया, इमामों को दे दिया, ये फतवा जारी कर दिया। उनसे इन्होंने कहा है कि ये माफी मांग लें, मेरा बायकाट कर रहे हैं, और मुझसे उन्होंने कहा है कि आप जो है इस्तीफा दें, वरना आप अपना अंजाम सोच लें। इसमें उन्होंने 4 बिंदु इसमें बुनियादी हैं, 4 बिंदु इसमें बुनियादी हैं। एक बिंदु उनका ये है कि आप प्राण प्रतिष्ठा में क्यों गए, आप चीफ इमाम हैं, आपको जाने का अधिकार ही नहीं है, आप इसलिए आप पर कुफ्र का फतवा जारी होता है। दूसरा बिंदु उन्होंने ये दिया है कि आपने इंसानियत को धर्म से ऊपर कर दिया है, ये आपका गुनाह है, इसलिए आप पर फतवा जारी होता है। तीसरा गुनाह यह है कि आपने धर्म से ऊपर उठकर आपने कहा है कि राष्ट्र सर्वोपरि है, देश को आपने ऊपर बना दिया है, इसलिए आप भी इस फतवे के लिहाज से आप खारिज हो गए। लिहाजा अब आप पर कुफ्र का फतवा जारी कर दिया गया है और तमाम अलग अलग जो उसकी सजाएं हैं इसमें मुकर्रर कर दी गई। लेकिन मैं उनसे ये बात कहना चाहता हूँ, पहली बात तो ये इस्लामिक देश नहीं है, ये भारत है, ये सनातन भारत है। इस भारत में हमेशा से सर्वधर्म संभाव की बात है, यहाँ एकता अखंडता की बात है, अनेकता में एकता की बात है। अगर उनको मेरे इस पैगाम मोहब्बत से तकलीफ है, मेरा विरोध कर रहे हैं, तो उनको, मुझे लगता है कि अगर मैं राष्ट्र के साथ, देश के साथ अगर प्रेम कर रहा हूँ, मेरा ये दोष है कि मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ, मेरा इसलिए विरोध कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद उनको पाकिस्तान चला जाना चाहिए। वो लोग जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, जो देश से मोहब्बत करते हैं, वो मेरा समर्थन करेंगे। जो मेरे से नफरत कर रहे हैं मेरे जाने पर, मुझे लगता है कि शायद उनको भी पाकिस्तान जाना चाहिए।
यहाँ पर मोहब्बत का पैगाम हमने दिया है, हमने कोई गुनाह नहीं किया है। राष्ट्र मंदिर था, हम वहाँ राष्ट्र मंदिर पे गए थे और हमने अपना जो पैगाम दिया, हम उस पैगाम पर अटल हैं। हम माफ़ी मांगने वाले नहीं हैं और ना ही मैं माफ़ी मांगूंगा, ना ही मैं किस तरह का इस्तीफ़ा दूंगा। और जिस तरह से वो जो चाहें कर लें। अभी उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है, उन्होंने कहा है कि हम माफ़ करने वाले नहीं हैं। तो मैं भी बता दूं कि मैं आपसे माफ़ी मांगने वाला ही नहीं हूं, क्योंकि मैंने कोई काम ऐसा नहीं किया जिससे कि कोई किसी को तकलीफ पहुंचे। मेरा मकसद है, अपना देश है, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। ये भाव सबके अंदर आना चाहिए। राष्ट्र सर्वोपरि है। कि इस्लाम में देशभक्ति के बारे में क्या कहा गया है? इस्लाम में कहा गया है कि सबसे पहले जो हमें बात मानना चाहिए वो हमारे खालिक की, बनाने वाले की, खुदा की, अल्लाह की। सबसे पहले अगर अल्लाह की बात से कोई दूसरी बात टकराती है तो उसे छोड़ देना चाहिए। जहां तक कि मैं हिंदुस्तानी हूं और मैं गर्व से कहता हूं कि मैं फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम हूं, आई एम अ गुड प्रैक्टिस इंडियन। फंडामेंटलिस्ट, बुनियाद परस्त मुस्लिम भी हूं और अच्छा हिंदुस्तानी भी हूं। मैं हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को जानता हूं। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में एक भी चीज फर्ज नहीं है जो इस्लाम में हराम है, और ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हमें मजबूर करती है जो इस्लाम में हराम है। और हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई भी हराम चीज नहीं जो इस्लाम में फर्ज है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हराम है। तो मैं दोनों को साथ में लेके चलता हूं। लेकिन अगर टकराव होगा, मेरे हिसाब से आई कैन बी अ वेरी गुड मुस्लिम एंड अ गुड इंडियन। मैं अच्छा मुसलमान भी हूं और अच्छा हिंदुस्तानी भी हूं। लेकिन अगर आगे चल के, अभी तो कोई टकराव नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसे देश में हैं जो देश का कानून अपने खालिक के कानून से टकराता है, तो खालिक का कानून ऊंचा है, खालिक का कानून ऊंचा है, खुदा का कानून ऊंचा है, अल्लाह का कानून ऊंचा है। फिर आता है देश। देश ने हमें, ठीक है, ये देश में हम जीते हैं, देश हमारे लिए फैसिलिटीज देता है, लेकिन हमें जान किसने दी? देश ने या खालिक ने? खुदा ने दी। ये हवा जो है, ये हवा के बिना 5 मिनट भी आप जिंदा नहीं रह पाएंगे। कितना? 5 मिनट भी नहीं जिंदा रह पाएंगे। किसने दी? देश ने या अल्लाह ने? खुदा ने। देश ने भी हमारे लिए अच्छे काम किए। मैं देश के खिलाफ नहीं हूं, मैं भी देशभक्त हूं। देशभक्त के मानी क्या? अगर आप बोलते देशभक्त मतलब देश की इबादत करना, तो मैं देशभक्त नहीं हूं। अगर देश की तरक्की चाहता हूं, हाँ मैं हूं देशभक्त। तो देशभक्त की मानी क्या इंपॉर्टेंट है। अगर देशभक्त मतलब देश की इबादत करना, तो ये गलत है। इबादत सिर्फ मैं खालिक की करता हूं, अल्लाह की करता हूं, खुदा की करता हूं। लेकिन देश की भलाई चाहता हूं। अगर वो देश कोई कानून लागू कर रहा है, वो शरीयत के अंदर है, खुदा के कानून के दायरे के अंदर है, तो मैं उनके साथ हूं। कई चीजें इस्लाम में मुबाह है, ऑप्शनल है, और अगर देश उसे कहता है कि करो, तो मैं करूंगा। लेकिन अगर कोई देश, चाहे वो अमेरिका हो या यूके हो, वहाँ का कानून अगर इस्लाम के खिलाफ है, तो मैं उस देश के कानून के खिलाफ जाऊँगा, क्योंकि मैं सबसे पहले मोहब्बत करता हूँ खालिक से, खुदा से, अल्लाह से, फिर अपने देश से। तो जहाँ तक के देश का कानून खालिक के कानून से नहीं टकराता है, हमें उस कानून पे अमल करना चाहिए। और मेरे नज़रिए से एक भी हिंदुस्तान का कानून मुझे मजबूर नहीं करता इस्लाम के खिलाफ। इसीलिए मैं कहता हूँ आई एम अ वेरी गुड प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम, एट द सेम टाइम अ वेरी गुड प्रैक्टिसिंग इंडियन। कि मुस्लिम स्कूल में वंदे मातरम क्यों नहीं कहा जाता? हमें ये देखना चाहिए कि कोई भी गाना या कोई भी चीज़ आप कहते हैं, उसकी मानी क्या है। आप जब वंदे मातरम पढ़ते हैं, उसकी मानी है कि हम सिजदा करते हैं इस देश जो हमारी माता है, ऐसे कहा जाता है, और हम इसकी पूजा करते हैं। ये हमारे लिए शिर्क है, शिर्क है इस्लाम में, और गलत है हिंदुइज्म में भी। हिंदुइज्म में भी आपको इबादत सिर्फ करना चाहिए एक खुदा की, धरती की नहीं,
तो हिंदुइज्म में भी गलत है, क्रिश्चियनिटी में भी गलत है, इस्लाम में ही गलत है। लेकिन आम हिंदू अपने मज़हब को नहीं जानते, अपनी मजहबी किताबें नहीं पढ़े हैं, इसीलिए कोई भी आप गाना गाते हैं अगर उसके मानी खुदा के खिलाफ है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के खिलाफ है, भगवान के खिलाफ है, तो ऐसा गाना गाना गलत है। आपने मुझे शुरुआत में नमस्ते कहा, नमस्ते, नमस्ते के क्या मानी है भाई साहब, आप बोल सकते हैं? नहीं पता क्या मानी है? माइक्रोफोन ऑन कीजिए जरा भाई साहब का। नमस्ते मतलब मैं सर झुका के मैं आपको नमन करता हूँ। हाँ, सर झुका के आप मुझे नमन करता हूँ, नमन करता हूँ। सर झुका के मुझे नमन करना शिर्क है, हराम है, प्रोहिबिटेड है। आप मेरे सामने भी सर नहीं झुका सकते, चाहे आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, चाहे आप मेरी इज्जत करते हैं, फिर भी आप मेरे सामने सर नहीं झुका सकते। जी हाँ नाजरीन, दुनिया का कितना बड़ा आदमी क्यों ना हो, बादशाह हो या कोई वजीर हो या किसी शोहरत से ताल्लुक रखता हो, उसके सामने सर झुकाने की इजाज़त नहीं है। उसका डर हो या उसका डर ना हो, किसी भी सूरत में सर झुकाना है तो सिर्फ एक अल्लाह ताला की ज़ात के सामने सर झुकाना है। हिंदू लोग जो आपस में मिलते हैं और जो अल्फाज बोलते हैं, जैसे कि आपने अभी सुने हैं उसके सवाल के अंदर, और इसी तरह जो है उनके स्कूल के अंदर जो तराने गाए जाते हैं, हिंदुओं के स्कूल्स के अंदर बच्चे जो तराने पढ़ते हैं, उन तरानों के अंदर भी यही अल्फाज होते हैं, मुशरिकाना अल्फाज होते हैं, जिसकी वजह से हिंदुओं भारत के जो इस्लामी स्कूल्स हैं वहाँ पर वो तराने नहीं गाए जाते, नहीं पढ़े जाते जो हिंदू स्कूल्स में पढ़े जाते हैं। चलिए मज़ीद सुनते हैं इस बारे में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब। सर झुकाना चाहिए तो सिर्फ खुदा के सामने, अल्लाह के सामने, और मैं खुदा नहीं हूं। आप जानते हैं, आप मेरी इज्जत कर सकते हैं, मेरी बात जो मैं कहता हूं उसके ऊपर अमल कर सकते हैं, लेकिन आप मेरे सामने सर नहीं झुका सकते। इसीलिए मैं जवाब में आपको कहूंगा अस्सलामु अलैकुम, आप पे सलामती हो, आप पे सलामती हो। आप समझे ना, मैं आपके सामने झुक नहीं सकता हूं। ये सिर झुकेगा तो सिर्फ अल्लाह के सामने, सिर्फ खुदा के सामने। तो आपने बड़प्पन में मुझे कहा, लेकिन अगर गलत चीज कहा तो मैं वापस से जवाब नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं जो लोग नहीं जानते वो ऐसे हरकत कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे 1 महीना पहले मैं जब बॉम्बे एयरपोर्ट पे था तो एक औरत, हिंदू खातून, मुझे पूछी कि आप डॉक्टर जाकिर नाइक है? आयु डॉक्टर जाकिर नाइक? मैंने कहा जी। ओ, मैं आपका रोज प्रोग्राम देखती हूँ, मैं दुबई से 25 साल के बाद बम्बई में आ रही हूँ, 25 साल के बाद हिंदुस्तान में आ रही हूँ। उसके सिर पे टीका था, हिंदू औरत थी, बोलती मैं आपके प्रोग्राम देखती हूँ और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह तारीफ़ करने लगी। सारी तारीफ़ अल्लाह की है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। और फिर कहने लगी कि मैं तुम्हारे पैर छूना चाहती हूँ। मैंने कहा कि ये गलत है, शिर्क है। तो बोले क्यों? वही जवाब मैंने दिया, आप जो भी कहो मैं आपकी बात मानूंगी। तो मैंने कहा आप कुरान मजीद पढ़िए, कुरान मजीद पढ़िए और इसके ऊपर अमल कीजिए। और मैंने तकरीर दी है सिमिलैरिटीज बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म, इस्लाम और हिंदुइज्म में यकसानियत, और साबित किया है कि हिंदुइज्म में भी लिखा है कि आप सिर्फ एक ईश्वर की इबादत करना चाहिए, जितने ऋषि आने वाले उनमें मानना चाहिए, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी। तो आपको अगर कुरान और वेदा पे अमल करना चाहिए जो यकसा है, आपको एक खुदा में मानना पड़ेगा और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। नाजरीन, जैसा कि आपने मौलाना साहब का इंटरव्यू सुना और आगे डॉक्टर साहब की तकरीर सुनी है, मौलाना साहब अपने इंटरव्यू के अंदर ये कह रहे हैं कि मैं मोहब्बत का पैगाम लेकर गया था और वहाँ पर मैंने मोहब्बत का पैगाम दिया है। उन हिंदुओं के पंडितों ने, जो सिंधु साधु लोग हैं वहाँ के, उन्होंने मेरा इस्तकबाल किया, मुझे सराहा, मुझे इज्जत दी। तो फिर मैंने भी अपने एहसासात का वहाँ पर इजहार किया और सिर्फ वहाँ पर मैंने अपने मोहब्बत के अल्फाज वहाँ पर बयान किए हैं और अपने मुल्क की खैरखाही करते हुए और आपस के अमन को बहाल रखने के लिए ये मैंने किया है। तो नाजरीन, बज़ाहिर वो मौलाना साहब जो है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करते हुए आप अलैहिस्सलाम ने जो इरशाद फरमाया कि बशिरू वला तुनफ़िरू, खुशखबरियाँ सुनाओ और मोहब्बतें बांटो,
नफरतें ना फैलाओ, एक दूसरे के साथ नफरत मत करो। यस्सिरू वला तुअस्सिरू, और फरमाया कि तुम आसानियां पैदा करो, तंगी पैदा मत करो। तो इस पर अमल करते हुए उन्होंने मोहब्बत का इजहार किया, आपस में भाईचारगी का इजहार किया, और अपने मुल्क की सलामती के लिए, अमन व अमान को बहाल रखने के लिए वहाँ पर वो गए। ठीक है, उनका एक ज़ाती मौक़िफ़ है जिससे बहुत सारे उलमाए कराम जो है वो उनके साथ नहीं हो रहे, उनके साथ इत्तेफाक नहीं कर रहे, कुछ कर रहे हैं, तो उनका एक ज़ाती अमल है। लेकिन इस पर उनको फ़ोन करके धमकियां देना, मैसेजेस करके डराना धमकाना, हम कत्ल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और इसके साथ साथ उनको कहना कि आप अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दें, वगरना हम आपको फलां फलां कर देंगे, यानी कत्ल कर देंगे ना। तो ये नाज़रीन, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। चाहे वो अपने मज़हब के लोग हों, चाहे दूसरे मज़हब के लोग हैं, जो भी ऐसा कर रहा है ये गलत कर रहे हैं। ठीक है, उनसे जो कुछ हुआ वो चले गए, आपके मुताबिक उनसे गलती हुई, बहुत बड़ी गलती हुई कि वो ना जाते। ठीक है, लेकिन इस गलती को आप सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा उछाल रहे हैं कि पूरी दुनिया के सामने उनको बेइज्जत कर रहे हैं, साथ में धमकियाँ भी दे रहे हैं। ये कौन सा दीन है, कौन सा मज़हब हमें सिखाता है? हमारा मज़हब तो दूसरों के उयूब पर पर्दा डालने का कहता है। तो आप कौन से मुस्लिम हैं? अगर आप सच्चे मुस्लिम हैं, अपने धर्म को फॉलो करने वाले सच्चे और पक्के मुसलमान हैं, तो आपको चाहिए था कि इन मौलाना साहब के इस ऐप पर पर्दा डालते बजाय इसके कि आप जो है इसको उछाल रहे हैं, और ये नहीं सोचते कि कल क़यामत के दिन जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक कि जो लोग दुनिया में लोगों के उयूब को ज़ाहिर करते होंगे, अल्लाह ताला क़यामत के दिन ऐसे लोगों के उयूब पूरी दुनिया के सामने ज़ाहिर कर देंगे। ये आपने नहीं सोचा था, आपके सामने ये हदीस नहीं आई, और धड़ाधड़ आपने सोशल मीडिया पर खबरें वायरल कर दी, उनका फ़ोन नंबर जो है वो भी कर दिया वायरल, ताकि लोग उनको तंग करें, और ख़ुद भी आप धमकियाँ दे रहे हैं। आपको पता भी है कि जो आदमी किसी को कत्ल की धमकी दे, उसके बारे में शरीयत क्या कहती है, उस पर भी ताज़ीर का हुक्म है, बजाय इसके कि आप जो है बहुत आगे चले गए। तो नाज़रीन, ये एक गलत पहलू आप लोगों ने इख्तियार किया है। जिन लोगों ने ये काम किया, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, और एक आलिम दीन से ये हो गया। अगर गलती भी हो गई है तो उसको छुपाएं आप, बजाय इसके कि आप उसको बहुत ज़्यादा उछाल रहे हैं। तो नाज़रीन, ये था हमारी आज की वीडियो का पस मंज़र, आपने देखा, समझा। उम्मीद करता हूँ आप हमारी वीडियो को सराहेंगे, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपके सामने इस तरह की अच्छी अपडेट्स आती रहें।